भगवान बुद्ध ने देखा आगे आगे एक व्यक्ति बैठा था, जो जब नींद आती है ना और साथ वाला कोई उठा दे तो अरे ध्यान लगा हुआ था ऐसे उठा दिया। तो आपको अगर नींद आ रही हो तो साथ वाले को बोल देना कि कोनी मार देना, क्योंकि आज जागने की रात है, आज शिव से मिलने की रात है। कब से सो ही तो रहे हैं, आज अपनी शक्ति का आह्वान करने की रात है। एक आगे 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 बिल्कुल एक व्यक्ति बैठा था कथा में। भगवान बुद्ध ने कथा शुरू की और इसका कार्यक्रम चालू हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे बाबा जाग रहे हो क्या? जीवंते जीवंते जीवंते। अब इतना का फिर से कथा शुरू हुई, ये फिर से कार्यक्रम इनका शुरू हो गया। अब नींद है, ये तो आने का समय है उसका, है ना, जाने का तो है नहीं। रात हो और नींद आती ही है, और फिर सोने पे सुहागा हाथ में माला हो तो क्या बढ़िया नींद आती है। जो मखमल के गद्दे पे नहीं आती, वो माला पकड़ के इतनी बढ़िया वाली नींद आती कि नहीं आती? आती है। और ऐसे में कोई उठा दे, अरे हमारा तो ध्यान लगा था, अभी बस वो आने ही वाला था, तुमने ध्यान तोड़ दिया। फिर से कार्यक्रम शुरू हुआ, भगवान बुद्ध की कथा शुरू हुई और यहाँ भी चालू हो गए महाराज। बाबा जाग रहे हो क्या? बोल दो ना, आप भी थोड़ा तो साथ दे दो, पता तो चले। फिर से कथा शुरू हुई और फिर से कार्यक्रम। और फिर से भगवान बुद्ध ने देखा, क्योंकि जब संत की दृष्टि में हम आ जाते हैं, आप घर में सोएंगे तो माँ आकर एक कंबल और डाल देगी, पत्नी आकर एक कंबल और डाल के चली जाएगी, एसी चला के चली जाएगी, अरे थके हुए हैं सो जाएं थोड़ी देर। लेकिन अगर आप भगवान की कथा में गुरु के समक्ष बैठकर सोएंगे तो उठाने की जिम्मेदारी उनकी, वो कहीं भी ना कभी आपको उठाने का काम करेंगे ही करेंगे। रामसुख दास जी कहते थे कि माला करते करते नींद आ गई और इतने में किसी आवाज ने आपको उठा दिया तो समझ लो ठाकुर आपकी चौकीदारी कर रहा है और कह रहा है कि जागते रहो। तब देख लो कितनी चिंता है प्रभु को हमारी। फिर से कथा शुरू हुई और ये बाबा जी ने अपना कार्यक्रम चालू रखा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे झोंके बढ़िया रहे थे। बाबा मर रहे हो क्या? वहां क्या बोला गया? जीवंते जीवंते जीवंते। क्यों? क्योंकि सो रहा था। अब केवल आवाज थी, बाबा जाग रहे हो या मर रहे हो ये तो पता ही नहीं था, केवल ऊंची आवाज से उठना था। जीवंते जीवंते जीवंते। आप तो जाग रहे हैं, आप मर तो नहीं रहे, जी रहे हैं। कौन कौन जिंदा है? जो जिंदा है वो हाथ ऊपर करो। मतलब आपको अपने जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ रहा है, ऐसा है ना कि आप अपने जिंदा होने का प्रमाण दोगे। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही अपने आत्म शिव से मिलने के लिए बाहरी किसी भी उपासना की आवश्यकता नहीं है। हम जितने फूल चढ़ाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर फूल तो चढ़ गया, लेकिन हमारा हृदय फूल की तरह खिला ही नहीं। हमने पाठ तो किया, लेकिन पाठ का अर्थ समझ नहीं आया, फिर उसका क्या लाभ? कोई लाभ क्या? हम जिन चरणों में बैठे हैं, जहां बैठे हैं, वहां तो महादेव भी
आकर सर को झुका लेता है। इसीलिए बापूजी ने हमको शॉर्टकट रास्ता बताया। कौन सा? आत्म शिव के आह्वान का। कहां जा रहे हो? तुम स्वयं ही भगवान हो। और भगवान का अर्थ क्या है? भ मने भूमि, ग मने गगन, व मने वायु, अ मने अग्नि, न मने नीर। और हमारा शरीर इन्हीं पांचों का समावेशित है। भ मने बोलो, ग मने, व मने, अ मने, न मने क्या बन गया? क्या बना? भगवान बना। क्या बना? नहीं, क्या आप पीछे भाई कुछ बोल रहे? पंच तत्व बन गए। और हम कौन है? पांच तत्वों का समावेश ही तो है। और गुरु की कृपा कि हमें उनके चरणों में बैठकर इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब गुरुजी ने तो दे दिया, बापूजी ने तो मंत्र पकड़ा दिया, झोली भी पकड़ा दी और माला घुमाने की विधि भी बता दी। वो क्या चाहता है? हम क्या चाहते हैं? हम तो बोल देते हैं, पर गुरुजी क्या चाहते हैं? कभी हमने पूछा कि तू क्या चाहता है मुझसे? हम तो अपनी चाहतों का पटारा उनके आगे रख देते हैं, पर वो क्या चाहते हैं? वो चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वो चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। जिन चरणों में हम बैठे हैं उसकी महिमा किसने गाई है पता है आपको? भगवान शंकर ने स्वयं गाई है। तो चलो हम भी मिलके गाते हैं गुरु की महिमा कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। क्या गुरुवर से बड़ा भी कोई देखा है? देखा है क्या? फिर काहे मंदिर जाना? क्यों जाना? बापूजी ने तो कहा तुम्हारा तन ही मंदिर है, तुम्हारा हृदय ही वृंदावन है। और इस वृंदावन में किसको बिठा लो? इस वृंदावन में कृष्ण की बंसी को सुन लो। और कृष्ण किस में रमा है? राधा जी में रमा है। जहां कृष्ण नाम की धारा बह गई वहां पर क्या हो गया? वहां पर कृष्ण खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके, नींद भी आएगी तो भी चलेगा, आंखें बंद करके पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिए। आज तो जागने की रात है।